रात 2 बजे से 5 बजे वाली मीटिंग समाप्त करके श्री भगवान जी देव के रूप में वापस आ चुके थे। दिन में वह शहर के भ्रमण और मनुष्यों के अवलोकन के लिए निकले। थोड़ी देर बाद देव एक चौराहे पर पहुंच गए जहां लोगों की काफी भीड़ थी और जानकारी करने पर उन्हें यह मालूम हुआ कि वह एक लेबर अड्डा था जहां बहुत सारे लोग मजदूरी करने काम की तलाश पर वहां एकत्रित थे। कुछ नहा धोकर आए थे, कुछ बिना नहाए आए थे, कुछ धुले कपड़े पहने थे, कुछ कई कई दिनों के कपड़े पहने थे। किसी के सिर पर कान को ढकते हुए गमछा था तो कोई पुराने मफलर से कान और सिर ढका हुआ था। इस भीड़ में सभी उम्र के लोग थे, 15 वर्ष के लड़कों से 60 वर्ष के मनुष्यों तक सभी उसमें शामिल थे। किसी बाहरी आदमी के आने पे उनकी आंखों में चमक आ जाती और तेजी से उस तरफ लपकते थे इस उम्मीद में कि शायद आज काम मिल जाए। श्रमिकों की इस भीड़ को देख देव को याद आया कि इन सारे मनुष्यों के जन्म लेने पर उनकी माताओं ने खुशियों के गीत गाए थे, दिन रात उन्हें संभाला था, उन्हें चलना सिखाया था, उन्हें हर प्रतिकूल परिस्थिति से बचाया था, अपने हिस्से का सुख उन्हें दे दिया था और आज वे इस काबिल हो गए हैं कि वे दूसरों के काम आने के लिए इस जगह पे खड़े हैं। देव ने आगे सोचा कि इनमें से बहुतों की माताएं अभी होंगी और बहुतों की नहीं होंगी, लेकिन दिन भर कठिन परिश्रम के बाद रात में सोते समय इन्हें अपनी माता की याद एक बार जरूर आती होगी और इनकी आंखों से निकले आंसू मिट्टी में कहीं खो जाते होंगे। उधर जिनकी माता होंगी वे भी अपने लाल के सलामती की रोज दुआएं मांगती होंगी और जिनकी माताएं नहीं होंगी वे माताएं भी हवा का एक झोंका बन अपने लाल के माथे को जरूर चूम जाती होंगी। देव धीरे धीरे आगे चल पड़े। वे सोचते जा रहे थे कि मनुष्य की यादें और स्मृतियां हैं जो उसे जीवन से बांधे रखती हैं, जीवन में भी और जीवन के बाद भी, जब वह इनके आधार पर आगे का सफर चुनता है। उस आयाम में जब ईंट की दीवारें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब उधर कुत्तों का हाल सुनिए। सभी कुत्ते भयानक रूप से शर्मीले हो चुके थे। वे अपना स्वाभाविक लाइफ स्टाइल भूलने लगे थे और कुतिया लोग कुत्तों से शर्माने लगी थीं। लिहाजा वे काला चश्मा पहनना पसंद करने लगी क्योंकि कुत्तों को सीधे देखने में उन्हें शर्म आती थी। वे प्राइवेसी चाहने लगी और कुत्ते लोगों से दूरियां बनाकर रहने लगी। कुत्ते लोगों के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में शर्म आ चुकी थी। लिहाजा सभी कुत्ते मनुष्यों की आबादी वाले जगहों को छोड़कर जंगलों और सुनसान जगहों पर रहने लगे और मनुष्यों के लिए सुनसान जगहों की भारी किल्लत हो गई। कुछ मनुष्यों ने आफत में अवसर देखा और पोर्टेबल मचान बना लिए और खेतों में इंस्टॉल करके इसको प्रति घंटे के हिसाब से किराए पर उठाने लगे। कुल मिलाकर पृथ्वी लोक के पूर्वी हिस्से के आधी दुनिया अपने हिसाब से सफर तय कर रही थी और उधर देव बारीकी से इसका अवलोकन करते जा रहे थे। थैंक यू। अब इसके आगे अगले एपिसोड में।